बच्चों कितना नंबर क्वेश्चन होगा? यहाँ दिख रही है, यहाँ एक्सरसाइज 9.1 दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो समझते हैं। कितना क्वेश्चन? 12 नंबर ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ करके पहले क्या करना है? डायग्राम बनाना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे स्टूडेंट को ये 12 नंबर क्वेश्चन में फंस जाएंगे, तो ये क्वेश्चन को जितनी मर्तबा हो सके इनको रिवीजन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री। दो चीज़ है, एक भवन है और केबल टावर की हाइट है। हाँ, इसमें से भवन की ऊंचाई दे दिया, तो भवन की ऊंचाई थोड़ा सा कम होगा, स्वाभाविक है। भवन की हाइट कितनी रही होगी? हाँ 7 मीटर है। कितनी है? ठीक इनके सामने में एक केबल टावर है। ठीक इनके सामने में क्या है? एक केबल टावर है। तो इनको मिला दे, इनको मिलाना ही होगा। आधार को मिला, दोनों जमीने पर होगा ना, इसीलिए इनको मिलाना ही है। चलिए, ये है भवन 7 मीटर ऊंचा, ये है केबल टावर। ठीक है, इनके भवन का शिखर हो गया ये, और केबल टावर का शिखर हो गया ये बिंदु। कौन से बिंदु बनाना मिलाना है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से किसको देख रहा है? टावर के शिखर का उन्नयन। टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहाँ नहीं 60 डिग्री बनेगा, उन्नयन कोण है तो यहाँ बन रहा होगा, तो इनको मिलाइए। अब ये 60 डिग्री बनेगा, तो ऐसे थोड़ी ना 60 डिग्री बनेगा, इसको मिलाना होगा। यानी इसको ऐसे मिलाना होगा। एक और रेखा ऐसे खींच देंगे। ये हमारा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये न्यून कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। समझ गए? भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री है। फिर आगे चलते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी यहीं से एक व्यक्ति है, शिखर को देखा तो इसको 60 डिग्री का न्यून कोण बना, और यहीं पर से यह केबल टावर का पाद बिंदु तो ये हुआ, इनको देख रहा है, तो इनके आंख पर कितना का अवनमन कोण बना, इनको मिलाना है। अवनमन कोण ऊपर बनता है, ये इस प्रकार से मिलाना है। लाइए ना दूसरा मार्कर। क्या किए ये? इस तो फिगर कंप्लीट हो जाता तब ना दूसरा से लिखते। दूर ये तो डिस्टर्ब ही कर रहा। ठीक है, अवनमन कोण कहाँ बना होगा? यहाँ। ये कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये कोण समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण, ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये जब 45 था तो ये भी 45 डिग्री हो गया। अब अपने लोग को क्या कर रहा है? किसकी ऊंचाई पता कीजिए। हाँ, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई पता कीजिए। ये पूरी हाइट कितनी होगी? टावर की हाइट को हम मान लेते हैं h। इसकी हाइट कितनी है? h मीटर है। केवल टावर की हाइट कितनी है? अब जब ये 7 मीटर का है भवन, तो ये इतना भी क्या होगा? हाँ 7 ही मीटर होगा। क्या होगा? हाँ 7 ही मीटर होगा। चलिए, इतना दूरी, इतना ही है। केवल टावर की हाइट कितनी होगी? पूरा को h माने हैं, इतना ही है। जब 7 निकल गया तो ये इतना क्या है? h में से हम क्या करेंगे? 7 घटा देंगे, तो ये भी हाइट निकल जाएगा।
इस तरह से इंडिकेट कर दोगे h माइनस 7 m, यानी नई जगह है तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नाम दीजिए इस त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज का नाम दीजिए। ए, यहाँ बी समझ लेते हैं, सी डी ई, और यहाँ पर लिख दीजिए जिसको माने, माना कि हाँ केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई, टावर की h मीटर, यही h निकालना। ठीक है, केवल टावर की हाइट कितनी है h मीटर। यहाँ से हम क्या किए हैं, ये भवन की हाइट तो दे ही दिया है, तो भवन को हम दे ही दिया तो इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी भुजा और डी भुजा दोनों बराबर क्या दिया है 7 मीटर। चलिए, और ये दोनों भुजा क्या है सी डी और बी दोनों बराबर है। इनकी जब पे कुछ अलग मान लेते हैं, जब कुछ नहीं है तो हम इसमें x ले लेते हैं। ये x मीटर का है तो ये भी नहीं हो जाएगा, x मीटर का होगा, मान लिए x मीटर, यानी लिख लेते हैं इसको सी डी भुजा, है ना, सी डी भुजा अब बराबर है किसके, हाँ x मीटर। क्या किए, माना, लिख दिए माना, ये भी इसको भी क्या किए माना। चलिए ठीक, हाँ अब लिख रहे, इसीलिए ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया पूरे हाइट h मीटर में से क्या किए 7 मीटर को घटा दिया। समय रहे तो ये चीज़ को लिखिएगा, समय एग्जाम में न रहे तो डायग्राम बना इंडिकेट कर दियो ना, डायरेक्ट तुम कैलकुलेशन भी कर दोगे तो तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। यानी इतना पूरा चीज़ को तू इंडिकेट कर लिया, ये चीज़ तुम नहीं लिखा है, डायरेक्ट तुम त्रिभुज से, जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना, यहीं से बना करके आप लिख दीजिएगा भवन की है, तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि ये सब लिख देते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ आसान में रहता है, इतना खोजने से अच्छा इसी हाँ जी जी। चलिए, तो हम लोग किस त्रिभुज के में आ जाते हैं पहले, हाँ हम लोग त्रिभुज किस में आ जाते हैं, किसी त्रिभुज में चल सकते हैं। चलिए हम इसी त्रिभुज में चलते हैं, और यहाँ पे आइएगा तो और आसान हो जाएगा। देखिए ये 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या 7 मीटर लंब है, ये आधार है, तो हम 45 डिग्री लगा लेते हैं, पहले यही त्रिभुज में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज सी डी ई में ये tan 45 डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का ये डी भुजा क्या है लंब है, तो डी बटा आधार, आधार कौन, आधार वाली भुजा कौन है सी डी। मान पुट करिए तो tan दिख रहा है, ये देखिए ना, tan 45 डिग्री बराबर एक डी को, डी कितना है 7 बटा सी डी को इसीलिए मान लिए थे, आसान रहा। एक्स मान लेने से देखें ना, सी डी बराबर बी, दोनों की जगह क्या रखेंगे एक्स मीटर, तो इनकी जगह क्या रख देते एक्स, एक्स को गुना 1 से, तो एक्स से बराबर कितने 7, यानी ये 7 निकला तो ये भी क्या है 7 ही है, इसको क्या मान लेते हैं 1। आगे हमें ज़रूरत होगी x बराबर 7 रखने की तो 7 रख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब एक त्रिभुज यूज हो गया, तो अब दूसरे त्रिभुज में जा रहे हैं तो लिख दीजिए अब त्रिभुज ए बी ई में कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ई में, हाँ निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पहले इसी त्रिभुज में जा सकते हैं, हाँ जाइए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करने से x का ज़रूरत पड़ेगा, हम यहाँ रखेंगे ही 7, इसीलिए ऐसा चलते हैं। चलिए तो इस बार क्या लगाएंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan क्यों 60 डिग्री लगता है पता है ना, tan 60 डिग्री, tan ही 60 डिग्री तो देख रहे हैं यहाँ 60 डिग्री कौन बता रहा है, लेकिन tan ही क्यों लगा, हाँ देखिए ना 60 डिग्री का ये ए बी भुजा क्या है लंब दिया है,
और रिलेशन इसका आधार दोनों बराबर है, आधारे से रिलेशन, इसीलिए हम tan लगा रहे हैं। tan 60 डिग्री हो गया लंब वाली भुजा कौन, ए बी बट्टा बी। अभी हम जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपको तो हम ये चीज़ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान लिख देंगे, ए बी की जगह पे जो रहेगा और बी ए की जगह पे ऑब्जेक्टिव। जब ये चैप्टर इन हो जाएगा तो हम एग्ज़ाम में कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी करवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं इससे। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बताइए। tan 60 का मान कितना, केवल √3। ए बी का मान कितना दिए हैं देखिए, h - 7 बी कितना, इनका बी को भी हम x से माने नहीं, यहाँ में सी डी को भी क्या माने, x से, तो यहाँ पे क्या रख देते x। अब ध्यान दीजिए, हम अभी x का यूज कर ले यहाँ पे। अब देखिए x बराबर जो यूज किए पहले इसलिए निकाल दिए थे हम, समझ गए ना। x बराबर जो 7 आया है ना, x के जगह पे हम 7 रख देते हैं। तो √3 बराबर h - 7, x के जगह पे कितना 7, कहाँ से, हाँ 1 से, ये 1 से यूज कर लिए, इनके आगे में 1 से लिख दीजिए। हाँ गुना कर लीजिए, गुना करोगे बच्चों तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर दे, क्योंकि जो निकालना है ना इनको हम इधर रख ले, इनके नीचे में 1 रख लेते हैं, ठीक है। 1 गुने कितना हो जाएगा h - 7 और ये हो जाएगा 7√3। ऐसा क्यों हुआ, जो निकालना रहता है ना, h निकालना है अपने लोगों को, तो हमेशा बाएं तरफ रखना रहता है, इसीलिए हम पहले इनको गुना 1 से कर लिए, फिर √3 का गुना 7 से, तो 7√3। अब 7 को भेजिए ना इधर, तो h बराबर देखिए आ गया, h बराबर आ गया, 7 को इधर भेजिएगा तो 7√3 प्लस 7, हाँ 7 कॉमन ले लीजिए, तो h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, यहीं पे 7 दिया है, हाँ यही दे दीजिए। 7 कॉमन कर लिए तो √3 रहा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। इस तरह से क्या हो गया, केबल टावर की हाइट निकल गई इतना मीटर। आप यहाँ पर लिख देना है, इसीलिए माना कि हटा के केबल टावर, हाँ टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, 7 × √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। बस इतना बना देते इस तरह से। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन VVI रहा एग्ज़ाम के लिए, और इन क्वेश्चन को जितने मरतबा हो सके बनाइए। बच्चों कितना नंबर क्वेश्चन होगा, लो किताब दो, ध्यान से देखो कि देखो डायग्राम कैसे यूज बनता है। मेन है डायग्राम बनाना, ठीक है। वीडियो तो छोटा चालू है, हमको इतना मेमोरी पूरा फुल हो गया होगा। ध्यान दो सभी आदमी, ध्यान दे भाई। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 13 नंबर। कितना नंबर, हाँ 13 नंबर। समुद्र के तल से, समुद्र जानते हैं समुद्र का तल, हाँ समुद्र है ना जहाँ पे पानी है ना, इसके यहाँ इनसे यहाँ पर पानी के तल से, वैसे तो पानी के अंदर में भी कुछ कोई खंबा तंबा या कोई गड़ा रहता है, नहीं समुद्र सब में नहीं रहता है रे, कोई से पिलर सब गड़ा हुआ, लेकिन तल की बात हो रही है, तल से। तो तल यानी पानी के ऊपर वाली बात हो रही है। समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए बस इतना ही पढ़ने से हमारे माइंड में फिगर क्रिएट हो गया है। ऐसा जिस दिन
तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे हम दिमाग में फिगर बन गया। अब 75 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस बनाइए। खड़ा कर देंगे हाँ, ये लाइट हाउस की हाइट, इसकी हाइट कितनी? 70 मीटर। और समुद्र का तल किधर? भैया नीचा में, इधर, ठीक है। ना ऊपर में। तल बड़ा होता है। इनके बीच में, समुद्र के तल के बीच में कहीं दो गो जहाज जा रहा था। दो गो, हाँ, अब तो जहाज थोड़ी बनाएगा। मान लेते हैं एक जहाज यहाँ था, बिंदु डाल देते हैं। एक जहाज यहाँ था और एक जहाज यहाँ था, और यहाँ पर लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस समझते हैं? समुद्र यानी निगरानी के लिए लाइट हाउस देखता है कि समुद्र के बीच में कौन है, कोई आतंकवादी तो नहीं घुस रहा है अपने देश में, इसीलिए समुद्र के किनारे सब ये सब रहता है लाइट हाउस। सब लाइट हाउस यानी जैसे सुरक्षा के लिए लगा रहता है। समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, यहाँ से कोई देख रहा है, दो वो समुद्री जहाज है बीच में, वो जो अलग अलग दूरी पर है, ठीक है। देखने पर उनके समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हाँ, इसमें आगे लिख दिया है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो। हाँ, ये एक ही ओर है, यानी लाइट हाउस के, जैसे ये लाइट हाउस था, इनके एक ही ओर है, इन्हें की एगो जहाज़ इधर है, एगो इधर है, ऐसे भी हो सकता है ना। इसीलिए हमने क्या किया, दोनों जहाज़ों को एक ही ओर लिया, यानी एक ही तरफ था, ये चीज़ कर रहा है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अपने लोग को ये दूरी निकालना है कि ये कितनी दूरी पर है ये दोनों जहाज़। तो ये कितने दूरी पर है हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मानेंगे। लेकिन मेन चीज़ अभी नहीं दिखा है। दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं? यहाँ से देखने पर दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण कितने डिग्री? 45 डिग्री का। ये कितना डिग्री का है? तो 30 डिग्री का है। यहाँ पे 30 डिग्री अवनमन, उन्नयन कोण कहता है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री डायरेक्ट रख लेते हैं। लेकिन अवनमन कोण कर रहा है, तो ऐसे डायग्राम, इसे डॉट लाइन दिखाएगा। अवनमन कोण हमेशा ऊपर में बनता है, यानी कोई ऊपर से नीचे दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? ऊपर से, यानी हाइट पर से। यहाँ पे बनले है, इसीलिए नहीं बना है। तो देखो ध्यान से, ये कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये भी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर यहीं से देखने पर दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री? ठीक है। हाँ, ये पूरा कितना डिग्री है? 45 है कि 60 है? हाँ, 45 डिग्री है। तो ये भी कितना हो जाएगा? समझ गया? ऐसे दिमाग में हमें क्रिएट हो रहा था, फिगर बन गया, और जब फिगर बन गया तो कैलकुलेशन एकदम आसानी से हो जाएगा। बस पूरे ऊंचाई एवं दूरी में फिगर बनाना आपको सीखना है। समझ में आ गया? तो क्या निकालना है अपने लोग को? इस दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। हाइट तो दे ही दिया है, लाइट हाउस की ऊंचाई दे ही दिया, तो ये थोड़ी पूछेगा। चलिए इनका नाम दीजिए। ये बिंदु को हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। हाँ, मान लेते हैं, माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। माना कि दोनों जहाज़ों, है ना, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी एक्स मीटर। हाँ, दूरी कितना है? एक्स मीटर। x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। चलिए इसको हल कीजिए। और आपको टावर की हाइट दे दिया, लिख लीजिए। ये ए बी बराबर आपको दे दिया कितना? 75 मीटर। अब बस, लेकिन यहाँ पे कुछ की ज़रूरत होगी, इसकी ज़रूरत होगी। तो इनको क्या मान लोगे भाई? इनको y मान सकते हैं। चलिए नहीं भी मानेंगे तो दिक्कत नहीं है। हाँ, BC ही रहेगा। चलिए त्रिभुज किस में देखो? त्रिभुज ABC में, हाँ, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज किस में? ABC में, ABC में tan 30 डिग्री बराबर, tan, हाँ tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा?
टेन थीटा है तो लंब लंब है कौन ए बी बट्टा आधार बी सी। तो 1/√3 बराबर ए बी तो 75 बट्टा बीसी बी सी। बी सी एकन बी सी बराबर 75 गुने √3 तो कितने 75√3 समीकरण 1। इनका आगे यूज करेंगे। अब वैसे वाई भी मान सकते थे। अब कौन सा त्रिभुज में एक और बड़ा सा समकोण त्रिभुज है ए बी डी है नहीं ए बी डी। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में कितना tan 45 डिग्री बराबर लंब ए बी भुजा। लंब कौन है ए बी भुजा बट्टा आधार हो गया बी डी। आधार क्या हो गया बी डी। tan 45 का मान 1 बराबर ए बी 75 बट्टा बी डी एकन बी डी बराबर 75। आप ध्यान से देखिए बी डी को कहाँ एक्स मान है बी डी तो इतना हो रहा है। अब बी डी को हम दोनों भुजा को जोड़ के लिखेंगे बी डी यहाँ से यहाँ तक है तो बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं। बी सी जोड़ सी डी ऐसा तो हम लोग कई सवालों में किए हैं आगे किए हैं कि नहीं। अब मान पुट करते हैं बी सी के जगह पे ये यूज कर लेते हैं बी सी के जगह पे कितना 75√3 मीटर। सी डी के जगह पे सी डी अरे वही ना सी डी को दोनों जहाजों के बीच की दूरी एच है एक्स माने हैं तो एक्स बराबर कितने 75। अब इस तरह से देखिए एक्स बराबर हो जाएगा 75 तो ये है ये इधर आ जाएगा तो 75 माइनस √3। हाँ वेरी गुड कॉमन। अब तू लोग समझ गया ना 75 कॉमन लेंगे 1 माइनस √3 आंसर। दोनों जहाजों के बीच की नीचा में रहता है तब ना हरों का परमीकरण करेंगे। जब ऊपर ही में आ जाए आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है आंसर। इस तरीका से भी बनाए तो गलत आंसर आया तो फिर इस दिन से बनाए तो फिर देखा तो तू अपना में आंसर। अच्छा चेक कर लेते हैं कहाँ गलती है। लेकिन गलती हो गई ना समझ सर हमको ना यहाँ पर इस किताब से आंसर मिल गया था। पूरा आंसर सही हो सही है ऐसे ही होगा ठीक है। इसके वही तरीके ही है यही आंसर आएगा 75 × 1 माइनस √3 ठीक है यही आंसर आएगा। इसका जो आंसर दिया है √3 माइनस 1 गलत आंसर है यही आंसर होता। इसमें कहीं गलती दिख ही नहीं रहा है यार हमको तो कैसे हम इसको सही मान ले। सही है उतारिए।